एलएनपी रिन्यूएबल सिस्टम ट्रेड आप सब लोग का स्वागत कर रहे हैं। आज हम लोग शिप ऑटोमेशन बेसिक्स पार्ट 15 के बारे में देखने वाले हैं। अगर आप पार्ट 1 to 14 को मिस किया तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब करवा दो। हमारे चैनल में हम लोग शिप ऑटोमेशन बेसिक्स पार्ट 1 to 22 हिंदी बोल के एक प्लेलिस्ट बना के रखा, उसका अंदर जाके वो मिस्टर पार्ट को आप डिटेल में समझ सकते हैं। सो मतलब जनरली न्यूरल सिस्टम्स मतलब क्या है उसके बारे में हम लोग आज देखने वाला है, मतलब अर्थिंग के बारे में। सो कितना अलग अलग वैराइटीज़ कोड्स अवेलेबल है एक्सपेशली अर्थिंग के लिए, कैसे हम लोग हाई वोल्टेज एंड लो वोल्टेज अर्थन सर्किट दिखने के लिए दिखाएगा। अगर मान लो एक 220 वोल्ट शिप है, 220 वोल्ट पावर सप्लाई से चलने वाला कस्टमर का कंज्यूमर्स का इक्विपमेंट शिप का अंदर हो सकता है, उसका न्यूट्रल नेटवर्क्स को हम लोग कैसे अर्थ करेगा, वो सर्किट डायग्राम देखने के लिए कैसे दिखाएगा बोल के आज हम लोग देखने वाला है। सो हमारे डिस्कशंस में बहुत सारा जगह में हम लोग बहुत सारा इलेक्ट्रिकल सिंबल्स यूज़ करेगा। अगर वही देखने के टाइम एक्सपेशली इंस्ट्रूमेंट्स को देखने का टाइम, सर्किट ब्रेकर्स को देखने का टाइम, जनरेटर्स एंड ट्रांसफार्मर्स, कनेक्शन सर्क्यूट्स, फ्यूजेस एंड सर्किट ब्रेकर्स, प्रोटेक्शन मॉनिटरिंग रिलेस, स्विचेस, रिले एंड कॉन्टैक्टर्स, यूनिट्स, डाइवर्स, इसको देखने के टाइम कभी भी आपको कुछ डाउट आ रहा है तो भी आप क्या कर सकते हैं, ये वीडियो के ये पार्ट को रेफर कर सकते हैं। ठीक है, अगर बहुत इंपॉर्टेंट में हम लोग ये अर्थिंग सिस्टम के ऐसे 3 कैटेगरी स्प्लिट कर सकते हैं। एक तो TN, TT एंड IT। T फर्स्ट लेटर है, इसका मीनिंग डायरेक्ट कनेक्शन ऑफ पॉइंट विद द अर्थ। सो मतलब ये हमारा इलेक्ट्रिकल सर्किट में अगर T बोल के शुरू हो रहे तो वो डायरेक्टली कनेक्टेड है। फर्स्ट पावर सप्लाई इक्विपमेंट्स है ना, फर्स्ट लेटर है, मतलब अर्थ एंड पावर सप्लाई इक्विपमेंट का कनेक्शंस के बारे में बता रहा है। अगर पावर कनेक्ट सप्लाई इक्विपमेंट्स सीधा एर्थन है तो उसको फर्स्ट लेटर में T बोल के मेंशन करें। अगर नहीं हमारा एर्थन पावर सप्लाई इक्विपमेंट का कोई भी कॉन्टैक्ट बिल्कुल नहीं है तो भी वो I से शुरू हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड लेटर। सेकेंड लेटर कौन सा चीज़ के बारे में बता रहे हैं, ये हमारा एर्थन इलेक्ट्रिकल डिवाइस सप्लाई करवा रहे हैं ना, उसका कनेक्शन के बारे में बता रहे हैं। अगर वो भी T है तो वो डायरेक्ट कनेक्शन विद अर्थ इंडिपेंडेंट ऑफ एनी अदर डिवाइसेस। N मतलब कनेक्शन हो रहा है वाया सप्लाई नेटवर्क है। ठीक है, उसका पिक्चर्स वो देखने के लिए कैसे देगा, वो सर्किट में कैसे बनाने का बोल के हम लोग इसमें दे चुका हूँ। ये तो TN एंड TN का है, एक तो TT एंड IT का डिफरेंस अर्थिंग का एग्जाम्पल्स हम लोग इसमें दे चुका हूँ। ठीक है, अगर मान लो एक हाई वोल्टेज न्यूट्रल सर्किट आउटलाइन आप देखेगा तो सच में हमारा पैनल्स के अंदर ऐसे ही हम लोग बराबर अर्थिंग करना पड़ेगा। अगर आप हाई वोल्टेज सिस्टम का अर्थिंग करवा रहे तो आप बराबर अर्थिंग स्विच एंड अर्थिंग रेसिस्टर्स यूज़ करके बराबर अर्थिंग करना पड़ेगा, एक्स्पेशली जनरेटर्स को। अगर मान लो आप लो वोल्टेज में इंसुलेशन और अर्थिंग करने की तो वो देखने के लिए कैसे दिखेगा पिक्चर हम लोग दे चुका। एंड लो वोल्टेज सिस्टम को अगर आप अर्थिंग करवा रहे थ्रू प्रॉपर न्यूट्रल नेटवर्क है तो भी वो कैसे करने का बोल के हम लोग इसमें दिखा चुका हूँ। ठीक है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमारे शिप का अंदर LV अर्थ न्यूरल पावर सर्किट है ना, वो देखने के लिए कैसे दिखाएगा बोल के हम लोग दे चुका हूँ। ठीक है, अगर मान लो हमारा शिप में 220 वोल्ट नेटवर्क है, ठीक है, उसमें अगर आप न्यूट्रल बस को अर्थिंग करने का तो वो कैसे कर सकते हैं, उसका सर्किट डायग्राम क्या है। अगर 3 फेस लाइन है तो भी न्यूट्रल में आप जनरेटर में लिंक करके कैसे कैसे किधर किधर उसको अर्थ कर सकते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इवन हमारे 220 वोल्ट कंज्यूमर का साइड में भी न्यूट्रल केबल को कैसे लेके जा सकते हैं, उसको किधर हमको टर्मिनेट करके रखने का बोल के हम लोग ये डायग्राम का अंदर दिखा चुका हूँ। धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवा दो, बेल आइकन दबा दो, वीडियो को शेयर करवा दो। अगर आप इसे सीखने का, हमारे साथ प्रोजेक्ट करने का, आपको इंटर्नशिप करने के लिए इंटरेस्टेड है, अगर नहीं आपको इम्प्लांट ट्रेनिंग करने का ये फील्ड के बारे में तो भी आप हमको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल्स इसमें दे चुका हूँ। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर आप PLC ट्रेनिंग सीखने का, ठीक है, PLC में प्रोग्राम करने के लिए सीखने का, एक्सपेशली सीमेंस एलन ब्रैडली डेल्टा PLC का बेसिक प्रोग्रामिंग आप सीखने के तो भी आप हमको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट डील्स में दे चुका हूँ। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कुछ GCC कंट्रीज हो सकते हैं, इसमें कतर, ओमान, सऊदी। अपार्ट फ्रॉम GCC कंट्रीज कुछ जगह में किधर किधर मेट्रो स्टेशन है, एयरपोर्ट्स है, किधर बिल्डिंग मैनेजमेंट, बिल्डिंग ऑटोमेशन कंट्रोल सिस्टम एस्टैब्लिश्ड है, उसी जगह में उसका बारे में आपको सीखने का, उधर जाके काम करने के लिए आपको मौका मिल रहा है। सो वो जाने के पहले थोड़ा सीख के जाएगा तो आपको बहुत यूज़फुल हो जाएगा ना। अगर आप इंटरेस्टेड थे तो उसका बारे में भी हम लोग ट्रेनिंग दे सकते हैं अलॉन्ग विद द सर्टिफिकेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंटली EV पावर बिल्कुल अवेलेबल नहीं है, उसी जगह में आप सोलर DC लाइट सिस्टम एस्टैब्लिश करने के लिए पहले तो भी आप हमको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपका पास एग्रीकल्चर फार्म्स हो सकता है, उसी में आपका क्रॉप्स को आप वाइल्ड एनिमल से रक्षा करने का। सो आप क्या कर सकते हैं, इंस्टेड ऑफ नॉर्मल फेंसिंग आप सोलर से फेंसिंग बना सकते हैं।
सो अगर सोलर में फेंसिंग बनाने के लिए आप रेडी है, उसका कुछ इक्विपमेंट ऐसे किट चाहिए तो भी हम लोग दे सकते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंटली सोलर ऑन ग्रिड ऑफ ग्रिड हाइब्रिड एप्लीकेशन, सोलर स्ट्रीट लाइट, सोलर पंप सर्विसेज का डिज़ाइन, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग एंड कमीशनिंग, कंसल्टेंसी, ट्रेनिंग सपोर्ट्स हम लोग दे सकते हैं। अगर आप एक्सेस कंट्रोल सिस्टम का बेसिक्स का बारे में समझने का, इलेक्ट्रिकल व्हीकल टेक्नोलॉजीज़ का बेसिक्स में समझना पड़ेगा, अगर नहीं पाइथन प्रोग्रामिंग बेसिक सीखने के तो भी आप हम लोग को कांटेक्ट कर सकते हैं, हम लोग उसमें भी ट्रेनिंग दे सकते हैं। अगर आपका कॉलेजेस का वर्कशॉप का ज़रूरत है, अगर नहीं आपको इंडस्ट्रीज़ का वर्कशॉप का ज़रूरत है, आपको ऑनलाइन में चाहिए, ऑफलाइन, दोनों में हम लोग करके दे सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट लिस्ट में दे चुका हूँ। धन्यवाद।